बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ये रोल अप बैनर बनाएंगे। ये मुख्तलिफ़ साइज़ों में होता है। वैसे इसके कई साइज़ हैं, कोई एक साइज़ नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो साइज़ लिया हुआ है वो 850 बाई 2000 पिक्सल में है। या आप इंचज़ में, फुट में, किसी भी साइज़ में इसको ले सकते हैं। प्रिंटिंग वाले इसके साइज़ को खुद ब खुद सही कर लेते हैं जिस साइज़ में प्रिंट करना हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका साइज़ लेंगे। साइज़ लेने के लिए मैं पहले इसको लेटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये अब साइज़ लेने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा पिक्सल में। तो ये ले लूँगा 850 बाई 2000। ये बैनर का साइज़ आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है, सेम वही बैनर साइज़ में ले रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ ये कैसे बनाना है। ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। ये मैंने पहले बनाया हुआ है, आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने मर्ज़ी का। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ से गाइडलाइन, ऑब्जेक्ट और पेज, ये तीनों को स्नैप इनका ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं नोड टू नोड एक रेक्टेंगल लूँगा। सेकंड में मैंने तो एक सर्कल लेके इसको ये बनाया हुआ है। आप कोई भी चीज़ की शेप बना के यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये 6 शेप्स हैं, इनको सेंटर में लाते हैं ऐसे। थोड़ा सा इसके साइज़ को बड़ा करता हूँ मैं। इसको नहीं रोटेट करके 0 कर देता हूँ रोटेशन इसकी। थोड़ा इसको ये बड़ा करते हैं ऐसे, और ऐसे ही एक साइज़ और बड़ा दे देते हैं। बस अब इसको इसी साइज़ में सबको ना 0 रखना है। यहाँ पे रोटेशन किसी को नहीं देनी, रोटेशन आ गई है उसमें। मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी रोटेशन 0 करके और एंटर कर देता हूँ। ये अंदर वाले की रोटेशन आई हुई है, यहाँ से 0 कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले लें और यहाँ फिल करते जाएं ऐसे। ये अब मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर दूँगा। ये अंदर वाली शेप्स बची, बाकी बाहर वाली सारी रिमूव हो गई। अब इसके अंदर आपने कलरिंग करनी है, कलर फिल करने हैं। आप कोई सी भी कलर की कम्बिनेशन ले सकते हैं। ये कलर कम्बिनेशन बहुत सारे हैं। अगर आपको इनकी कलर की समझ ना आती हो, कम्बिनेशन बनाना ना आता हो, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ से एक कलर लें, कोई सा भी अपनी पसंद का कलर ले लें। यानी मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ, या यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ। ये 3 कलर ले लेता हूँ मैं। ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कलर ना लें, कम से कम कलर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये दोनों तीनों मैंने सेलेक्ट किए। मैं ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ। यहाँ मैंने एक और कॉपी बना दी इनकी। और अब यहाँ से आप ऐसे करें, ब्लेंड टूल ले लें, इसको सेलेक्ट करें, इसके ऊपर लेके आएँ और यहाँ इसकी 3 कापियाँ हैं, तो 20 हैं, 2 करके एंटर कर लें। और सेम ऐसे ही, सेम इधर भी इनको 2-2 कापियाँ ले ली हैं। ये ऐसे ही, ये देखें। अब क्या करना है, यहाँ नीचे वाले में आपने जो सेकंड कलर लेना है ना, अब वो ले लें। यानी मैं यहाँ से कोई सा भी लाइट कलर ले लेता हूँ। ये देखें, इस ब्लू में मैं वाइट ले लेता हूँ ऐसे। इसमें भी चाहें तो वाइट, ग्रे, कोई सा कलर आप ले लें। आपके कलर का कम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। अब आप ये कलर सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर का कम्बिनेशन बनाने का मैंने आपको तरीका बताया है। और कलर कम्बिनेशन वैसे ये नहीं होते, ये हैं लाइट कलर इस्तेमाल करने वाले। अब आप यहाँ से कलर लें और इसमें फिल कर दें। सेकंड आप यहाँ से फिर दोबारा इसको लें और सेकंड में फिल कर दें। ये ऊपर ऊपर का लाइट कलर का कॉम्बिनेशन आया। फिर शिफ्ट प्रेस करें, ये कलर लें और यहाँ फिल कर दें। फिर शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ से ये कलर फिल कर दें। अब फिर शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ से ये कलर लेके इसमें फिल कर सकते हैं। अच्छा चलें, ये मैं रिमूव करता हूँ। इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसकी आउटलाइन हटा दें। ये देखें, अब नीचे वाला ये देखें ऐसे था,
तो आप इसको ऊपर नीचे जहाँ दिल करे फिट कर सकते हैं, सेटिंग इसकी जहाँ दिल करे कर सकते हैं। अब मैंने इस पिक्चर को इसके अंदर अप्लाई करना है, मैं पिक्चर चेंज कर रहा हूँ। ऐसे कोई और पिक्चर ले लेते हैं। कोई सी भी पिक्चर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी की। आप तो अपने बिजनेस के हिसाब से लगाएंगे ना। तो ये देखें, ये मैंने पिक्चर ले ली, साइड करें ये। अब इसके साइज को थोड़ा छोटा करते हैं जितना हो सके, और ऐसे इसको ड्रैग करके ले आता हूँ मैं। ये देखें, बेस्ट ये इस कलर के हिसाब से कम्बिनेशन किया है तो ज़्यादा बेहतर खूबसूरत लगेगा। ये कलर कोई अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ से कोई और कलर दे दें। इसमें कोई रेड दे देते हैं, एक शेड आएगा। ज़्यादा डार्क हो गया ये, चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने लिख के यहाँ पे रखा हुआ है, बस इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लगा देता हूँ। आप इसको लिख के खुद रख सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल देखें, ओलिविया दिया हुआ है मैंने। आप फ़ॉन्ट का स्टाइल कोई भी दे सकते हैं। इसको नीचे लेके आता हूँ, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इस छोटे से मोनोग्राम को यहाँ से नीचे लेके आते हैं इधर, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। ये इस तरह की सेटिंग ज़्यादा जो अच्छी लगे आप वही कर सकते हैं। इसका साइज़ कम करके मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ से इस तरफ। ये चलिए, ये हो गया। अब ये 2018 मैंने दे रखा है, इसको आप उठाएं यहाँ पे रख दें। सेंटर हो गया ये। यहाँ से आउटलाइन ले लें, आउटलाइन ले रखिए, फॉन्ट को ही दे दें। ये सेंटर लाइन किया और ये ब्लैक दे देता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर ले रखी थी, वो आप ऐसे यहाँ पे दे सकते हैं। सेंटर लाइन करें। यहाँ से एक रिबन ले रखी थी, आप यहाँ से ये खुद बना सकते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, मेन चीज़ ये नीचे वाला बैकग्राउंड बनाना होता है, वो मैंने आपको बता दिया है पहले। वो आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, मैं आपको एक और भी बना के दिखा दूँगा इसके एंड में। ये देखें, अब इनको सेंटर लाइन करें, यहाँ से सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ या सी से सेंटर कर देता हूँ। अब इनमें कलर फिल करें आप, ऊपर ये नीचे वाला लाइट येलो कर लें, आउटलाइन हटा दें। चाहे तो आप वाइट दे सकते हैं, इसमें ब्लैक दे दें, रेड दे दें, जिस कलर की कम्बिनेशन अच्छी लगे आप वही दे सकते हैं। यहाँ से ग्रे देता हूँ, ग्रे नहीं अच्छा लग रहा, रेड सही है। चलें, ये बन गया। ये एरोप्लेन मैंने एक ले रखा था, उसमें पहले आया हुआ है बैकग्राउंड में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूँ। इन सब के मैंने नीचे दे रखे हैं, आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लेता हूँ, इसमें मैं कोई भी सा भी कलर फिल कर देता हूँ। अब आप यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे ऐसे, इसको यहाँ से राउंड करें थोड़ा सा, ये इनको छोटे बड़े ऐसे करते जाएं, किसी भी साइज़ में हों, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने एक स्टाइल सा बनाना है। उस स्टाइल के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये साइज़ होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इन सबको सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। यहाँ कोई सा भी कलर फिल करें, मैं वाइट कर रहा हूँ। आउटलाइन हटा दें, राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिक इनसाइड कर दें। अब आपने जो पिक्चर लगानी होगी उस पिक्चर को भी प्लेस इनसाइड कंटेनर कर दें। अच्छा, इनको अब मैं फ़िलहाल कलर ग्रे कर रहा हूँ। यहाँ से आप इनको अनग्रुप कर लें,
इस पिक्चर को उस बॉक्स के साइज तक ले आएं और पावर क्लिप इंसाइड कर दें। इसी को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, प्लेस इनसाइड इस बॉक्स में कर देता हूँ। थोड़ी लोकेशन इसकी चेंज कर देते हैं, ये और लगेगी कि और जगह की है ये देखें। थोड़ा इसका साइज और बड़ा कर देते हैं। यहाँ से मैं इस एरोप्लेन की तस्वीर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, इसको पावर क्लिप इंसाइड करें इसमें, और यहाँ से इसको पावर क्लिप इंसाइड करें इसकी भी लोकेशन चेंज कर लें आप ऐसे, तो पता ना लगे कि ये कौन सी पिक्चर है। अच्छा, चाहें तो आप इसका कलर भी बिटमैप और इमेज लैब में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये महसूस भी नहीं होगा कि पिक्चर वही है या कोई और है। ये कलर चेंज हो गया, बस ये हो गया। अब इन सब को सेलेक्ट करें, यहाँ से बोल्ड सा आउटलाइन दे दें और उसको वाइट कलर दे दें। चलें, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें कोई सा भी कलर फिल कर लें, वैसे फिल हुआ है। आप उसमें चाहें तो शेड दे दें, कोई ये शेड दे देता हूँ मैं, इसमें कलर फिल कर देता हूँ येलो सा, डार्क नीचे लाइट ऊपर, और अपने टाइटल्स को उठाएं और यहाँ पे रख दें। कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं इसका, इन पिक्चर्स को यहाँ अप्लाई कर दें, ये ऐसे। इनके कलर यहाँ से मुझे चेंज करने पड़ेंगे। इस पिक्चर को छोटा करके एक साइड पे रख देता हूँ। कंट्रोल जी, इसको सेलेक्ट किया और सी, कंट्रोल जी किया और इसके ला के सेंटर में सी कर दिया। चलिए, ये भी बन गया। ये 3 मैंने आपको बना के बता दी है। इसको सेलेक्ट करें, छोटा करें और यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे लगा दें। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये तीनों बन गए। फालतू चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, इनको मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ और इसमें वीडियो को दी एंड करता हूँ। आप इसका डाटा नीचे से कॉपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।